जब आसमान में बिजली चमकती है तो देखने में तो बड़ी कमाल लगती है ना? लेकिन यही बिजली जमीन पर एक अनदेखे कातिल का काम करती है। तो आज हम सिर्फ मौसम के एक नज़ारे की नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक खतरों में से एक की बात करने वाले हैं। ये आसमानी बिजली से सुरक्षा पर एक बहुत ज़रूरी चर्चा है, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए, बात की शुरुआत सीधे एक आंकड़े से करते हैं। 40%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में कुदरती आफतों से होने वाली हर 10 में से 4 मौतें अकेले आसमानी बिजली गिरने की वजह से होती हैं। ये आंकड़ा हमें बताता है कि इस खतरे को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये 40% कितना होता है? इसका मतलब है हर साल औसतन 2500 जानें चली जाती हैं। सोचिए, ये आंकड़ा तो कई बार बाढ़ और लू जैसी आपदाओं में हुई कुल मौतों से भी ज्यादा निकल जाता है। ये एक ऐसी खामोश आपदा है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो सवाल उठता है कि इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता किस पर है? देखिए, बिजली गिरने से होने वाली 96% मौतें, जी हाँ, 96% ग्रामीण इलाकों में होती हैं। इसके सबसे बड़े शिकार होते हैं हमारे किसान, मजदूर और चरवाहे, जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। इसीलिए ये जानकारी उन तक पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो खुद को बचाने के लिए ये समझना तो पड़ेगा ना कि आखिर हम किस ताकत से जूझ रहे हैं, ये बनती कैसे है। चलिए, इसके पीछे के विज्ञान को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, एक तूफानी बादल, उसके अंदर पानी और बर्फ के छोटे छोटे कण बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसी भागदौड़ और टकराव से उनमें एक तरह का चार्ज पैदा हो जाता है। जो हल्के पॉजिटिव चार्ज वाले कण हैं वो बादल में ऊपर चले जाते हैं और भारी नेगेटिव चार्ज वाले कण नीचे जमा हो जाते हैं। और बस देखते ही देखते आसमान में एक बहुत बड़ी बैटरी तैयार हो जाती है। और फिर ये बिजली जमीन तक पहुंचती कैसे? इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले, बादल के निचले हिस्से से नेगेटिव चार्ज का एक अदृश्य चैनल जमीन की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो जमीन के पास पहुंचता है ना, तो जमीन से, खासकर किसी ऊंची चीज से, एक पॉजिटिव चार्ज उसे मिलने के लिए ऊपर उठता है। और जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, कनेक्शन पूरा हो जाता है। एक जबरदस्त करंट जमीन से आसमान की तरफ दौड़ता है और हमें बिजली की वो तेज चमक दिखाई देती है। और इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस इतना जान लीजिए कि अपने आसपास की हवा को सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा गर्म कर देती है। जी हाँ, करीब 30,000 डिग्री सेल्सियस तक। और इसी भयानक गर्मी से जो शॉकवेव पैदा होती है, वही है बादलों की गरज, जिसे हम सुनते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, आसमानी बिजली को लेकर ना कई गलतफहमियां हैं, कई मिथक हैं, और ये अक्सर जानलेवा साबित होते हैं। तो चलिए, आज इन मिथकों का पर्दाफाश करते हैं ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। पहला मिथक, बिजली एक जगह दोबारा नहीं गिरती। ये सरासर गलत है। ऊंची इमारतों पर तो ये बार बार गिरती है। दूसरा, रबर के जूते या गाड़ी के टायर आपको बचा लेंगे? बिल्कुल नहीं। बिजली के करोड़ों वोल्ट के आगे ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। तीसरा, और ये सबसे खतरनाक है, जमीन पर लेट जाना। ऐसा करने से जमीन पर फैले करंट की चपेट में आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और आखिरी, पेड़ के नीचे छिपना। ये खतरे को दावत देने जैसा है। खुले में 70% मौतें पेड़ों के नीचे ही होती हैं। तो सवाल ये है कि फिर करें तो करें क्या? बचाव कैसे हो? अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जो असल में काम करते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। ये जानकारी बहुत कीमती है। कई बार कुदरत खतरे से पहले हमें चेतावनी देती है। अगर बिजली गिरने का खतरा एकदम पास हो तो कुछ अजीब चीजें महसूस हो सकती हैं, जैसे सिर के बाल खड़े होने लगें, स्किन पर हल्की झुनझुनी हो, या आसपास की लोहे की चीजों से कोई चटकने जैसी आवाज आए। अगर ऐसा कोई भी संकेत मिले तो समझिए कि खतरा सिर पर है और फौरन सुरक्षित जगह पर जाना है। मान लीजिए कोई पक्की छत या गाड़ी आसपास नहीं है और आप खुले में फंस गए हैं, तो ये तकनीक आपका आखिरी बचाव है। इसे कहते हैं लाइटनिंग क्राउच। करना क्या है? ध्यान से सुनिए। पंजों के बल बैठना है, एड़ियां जमीन से ऊपर, दोनों पैरों को आपस में सटाकर रखना है, सिर को घुटनों के बीच छिपाना है और हाथों से कान बंद कर लेने हैं। इससे जमीन के साथ आपका संपर्क कम से कम हो जाता है। अब बचाव के नियम इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आप हैं कहाँ। अगर बाहर हैं तो सबसे सुरक्षित जगह कोई पक्की इमारत या हार्ड टॉप वाली गाड़ी है। पेड़ों, खंभों और पानी से तो फौरन दूर हो जाइए। और अगर घर के अंदर हैं तो ये मत समझिए कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें। उस वक्त नहाना या बर्तन धोना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बिजली पानी के पाइप के जरिए भी अंदर आ सकती है।
और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। भारत सरकार ने एक ऐप बनाया है, दामिनी ऐप। ये ऐप आपको 30 से 45 मिनट पहले ही बता देता है कि आपके इलाके में बिजली गिरने का खतरा है। ये लोकेशन के हिसाब से अलर्ट भेजता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के फ़ोन में ये ऐप ज़रूर होना चाहिए। ये सच में एक जान बचाने वाला टूल है। तो अभी तक हमने बिजली के सिर्फ खतरनाक और विनाशकारी रूप की ही बात की, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये जानलेवा ताकत हमारे इस ग्रह पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी भी है ना? एक विरोधाभास। हैरानी हुई? चलिए बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारी हवा में ढेर सारी नाइट्रोजन गैस है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहीं पर बिजली काम आती है। जब बिजली कड़कती है ना, तो उसकी ज़बरदस्त गर्मी इस नाइट्रोजन को तोड़ देती है। फिर ये टूटी हुई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है, जो बारिश के साथ ज़मीन पर आ जाती है। और यही नाइट्रेट पौधों के लिए एक शानदार प्राकृतिक खाद का काम करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आसमानी बिजली हमारी पृथ्वी के इलेक्ट्रिक सर्किट को बैलेंस रखती है। ये हवा को साफ करने वाले मॉलिक्यूल बनाती है। और कुछ वैज्ञानिक तो ये तक मानते हैं कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर जिंदगी की पहली चिंगारी शायद इसी बिजली से भड़की थी। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। सोचिए, बिजली एक ही वक्त में जान लेने वाली भी है और जीवन देने वाली भी। क्या ये जानकारी आसमान में गरजते तूफान को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदलती है? शायद ये हमें सिखाती है कि प्रकृति से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने और उसका सम्मान करने की जरूरत है। अगर आपको इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती हैं, जो हमारी दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती हैं, तो हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी जरूर देखिएगा। और हाँ, आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।